तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आप जो तरीका उधर को बोलोगे उस तरीके को हम फॉलो कर देंगे। ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला इसमें, सॉरी सेकंड है, बेंजाइल क्लोराइड। ये तो बहुत आसान है, से बेंजाइल अल्कोहल। क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, बेंजाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन, इसके ऊपर CH2, इसे कहते हैं बेंजाइल, कॉमन नेम है। क्लोराइड का मतलब यहाँ Cl लगा है। और इससे तो बहुत आसान है, देखो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल का मतलब फिर बेंजाइन बना दो ये। और इसमें क्या कर दो, अल्कोहल का मतलब OH कर दो। ये तो वन स्टेप की रिएक्शन है। बता सकता है कोई कौन सा एजेंट हम डालेंगे कि ये चेंज हो जाएगा? मुझे रिप्लाई करके बताना। देखो बेंजाइल क्लोराइड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, और हमको इसको किस में चेंज करना है, बेंजाइल अल्कोहल में। तो हम कौन सी चीज डालेंगे कि ये बन जाएगा? हाँ, श्रुति। इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत। और इसके अलावा कोई आंसर? ये याद करना पड़ेगा आपको, किस रिएजेंट से। ओके यामिनी, इसके और इसको लिख लो, मैंने कहा आपको इसे लिखते जाओ और याद करते जाओ पर डे। ये देखो Cl हटाना है, OH लाना है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, हेलो एल्केन में। Cl को हटा के OH लाएंगे, तो कौन सा एजेंट डालते हैं जिसमें Cl को हटाते हैं और OH आ जाता है? अभी भी हमने इससे पहले भी रिएक्शन में किया था, जस्ट इससे पहले। तो वो है आपके पास एक्वस KOH, एक्वस, एक्वस KOH। देखो ये कई बार रिपीट हो गया, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। ये क्या करेगा, जहां पे Cl है Cl को हटाएगा, OH आ जाएगा। तो ये याद करना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था कुछ बेसिक चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो Cl को हटा के OH लाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा? इसमें दो चीज को नाम याद रखो बस, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। एक्वस होना चाहिए, एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक। तो ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। थर्ड देखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट, C2H5MgCl। ये हो गया ग्रिग्नार्ड एजेंट। इससे आपको एल्कोहल बनाना है, प्रोपेन, यानी एक कार्बन और चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे इसमें, इसमें किसको ऐड कर दोगे, एल्डिहाइड को। देखो ये मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, यानी कि ये बन जाएगा ये, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, एक ही कार्बन है। ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH, क्योंकि मुझे तीन कार्बन चाहिए, देखो प्रॉप, और इसमें दो कार्बन है, तो एक कार्बन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। C2H5 और Mg और Cl, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, RMgCl या Br, हेलोजन। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन प्लस, इसमें देखो मेटल हर हमेशा प्लस होता है, और कार्बन यहाँ माइनस होगा। तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। ठीक है। तो इस C2H5 इस C के साथ अटैच हो गया, तो C इसमें आ गया C2H5। ठीक है, ये CH2 हो गया डैश, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgCl। MgCl ये आपको बताया था कि रिनाल्ड एजेंट से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो एल्कोहल बना रहे हैं हम। अब मुझे तीन कार्बन मिल गया, देखो दो ये एक ये तीन, और मुझे तीन ही चाहिए, प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन चाहिए बस। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से टूटेगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो माइनस के पास कौन जाएगा, H, और मैग्नीशियम के पास माइनस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर ऐड करना, तो वाटर किस में टूटेगा, H प्लस में, OH माइनस में। तो ये H यहाँ बन गया, तो एल्कोहल बन गया। तो क्या हो जाएगा, C2H5CH2OH, एल्कोहल बन गया ये। और ये तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि साइड बाई प्रोडक्ट को हम देखते नहीं है। तो ये बन गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कौन सी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एजेंट। ऐसी ये भी ग्रिग्नार्ड है, सेम रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। ठीक है। तो इससे एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि इसमें भी देखो एल्कोहल बन रहा है और मैग्नीशियम है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो इसको ट्राई करके देखना।
अब एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है आपके पास, देखो, नेम द रिएजेंट। मैंने आपको कहा था रिएजेंट भी पूछ लेता है वो क्वेश्चन में। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, अभी मैंने उसका नाम बताया था, बताओ कौन सा होगा। प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं, ये याद होना चाहिए आपको नाम, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी भी हमने इसका नाम लिया था इससे पहले भी, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, हेमंत और श्रुति, वेरी गुड। ये याद करने, देखो इसमें क्या है, थोड़ा लर्निंग पोर्शन है बस, अगर आपने याद कर लिया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे कम टाइम टेकिंग होता है और इजी होता है, इसमें फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसमें छूटने का कोई चक्कर ही नहीं है। नोमेनक्लेचर है आईयूपीएससी का, उसे कोई रटना नहीं है, कुछ चीजें आपको आती है तो हो जाता है। दूसरा ये रिजेंट है, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, किसको किस में चेंज करने के लिए क्या यूज करना। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप चेंज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसको याद रख लो नाम, इसका नाम है एसिडिफाइड K2Cr2 7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। और एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4। तो बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, तो एक इसको याद कर लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी मैंने इसको भी बताया, देखो ये भी बताया था मैंने कि प्राइमरी अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड में चेंज करना है तो हम कौन सी चीज को यूज करेंगे, तो सब मैं बता चुका हूँ आपको। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद करो कि मैंने कहा अगर एल्डिहाइड बनाना है तो ये यूज करेंगे, और एसिड करना है तो ये यूज करेंगे। हाँ, हेमंत। और इसके अलावा ये रिएजेंट को याद करोगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको कुछ टेक्निकल चीज है, इसको थोड़ा पर डे याद कर लो कि इसके लिए ये होगा, इसको चेंज करने के लिए ये होगा, इसको रिप्लेस करके ये बनेगा, बस। इसमें इससे अलावा ऑर्गेनिक में कुछ आता नहीं है ज्यादा। और कोई आंसर इसके अलावा? ओके, अंबिका, हेमंत और इसको लिख लो आप लोग, जैसे पेपर है उसमें लिखते चले जाओ कि इसको चेंज करने के लिए ये है, इसको अगर हमें चेंज करना है तो ये रिएजेंट चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया Cl को हटा के OH लाना है, तो क्या याद रखना है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH। ऐसे ही हर एक चीज का एक पेपर में लिख दो, कितना होगा ये, 10 to 15 मैक्सिमम होंगे, वही रिपीट होते जाएंगे बार बार। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है PCC, PCC इज राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान रखना PCC। ठीक, ये याद करके मुझे कल सुनाना है आप लोगों ने। अब मैं आपको पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन, पहले पहले यही पूछा जाऊंगा कि इसको चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना है। अब देखो, अभी मैंने इसका आंसर बताया था, फिर फिनॉल का। थर्ड देखो, फिनॉल मैंने अभी कहा था कि फिनॉल में अगर हम ये डालेंगे तो ये बन जाता है, तो ये फिनॉल हो गया। और इससे क्या हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी इससे बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो, यानी कि OH के बाद यहाँ पे भी ब्रोमो है, 2 में भी, 4 में भी और 6 में भी। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, देखो जस्ट 3-4 मिनट्स पहले, कि मैंने कहा अगर आपको ये लोगे आप तो ये बन जाएगा। किसी को याद है ये नाम? इससे पहले मैंने यही क्वेश्चन बताया था आपको। हाँ, अंबिका, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई आंसर? ये याद करना पड़ेगा आपको, देखो एक्वस, अगर मैं सॉरी, इसमें कौन से रीजन लाएंगे कि ये तीनों जगह पे BR, मैंने कहा था कि इससे पहले भी आया था ये, कि अगर ये होगा तो ऑर्थोपैरा में जाएगा, और ये होगा तो इसमें तीनों में चला जाएगा। मैंने दोनों का एग्जाम्पल बताया था आपको, ब्रोमिनेशन वाला भी, BR2 वाला भी, और नाइट्रिक एसिड वाला भी। ठीक है, तो याद करो इसे, यही याद करना है, अगर जिसने याद कर लिया उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी होते हैं। देखो यही रिपीट हो रहा है, अगर आपने 15 to 20 याद कर लिए तो वही रिपीट होगा पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में रिपीट होता है, आप देखोगे अलग से मिलोगे, मिलेगा नहीं आपके पास फिर।
ठीक है, इसके लिए होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे तो क्या होता है, जैसे फिनॉल है आपके पास, फिनॉल का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप लग गया, ये फिनॉल है। अगर मैंने कहा था इसमें ब्रोमीन वाटर को, यानी एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे तो इसकी दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्या होगा, Br तीनों जगह पे चला जाता है, 1 2 एंड 3, तो इसे कहते हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। ठीक है, और ये फिनॉल। और अगर मैंने कहा था अगर इसमें केवल CH2 आ गया तो इसकी इसकी अच्छी बनती नहीं है, तो इसमें केवल कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो में जाएगा या पैरा में जाएगा। याद करो अभी मैंने इसको बताया था, अगर CH2 है तो ये कहाँ जाएगा, केवल या तो ऑर्थो में और या तो फिर पैरा में, और ज्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला। ठीक है, और अगर ब्रोमीन वाटर है तो तीनों जगह पे चला जाएगा। तो ये रीजेंट को याद करते चले जाना है। अब देखो बेंजाइल अल्कोहल, अच्छा ये वाला मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि ये आगे आएगा। बेंजाइल अल्कोहल, इसकी स्टेप थोड़ी ज्यादा है। अब मैं आपको आगे टेक्निकल चीजें बताऊंगा, कैसे हम कार्बन बढ़ाएंगे, कैसे कार्बन कम करेंगे, लेकिन जब आप बेसिक याद करोगे उसके बाद वो स्टेप चलते हैं। ठीक है, ये है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल। अब बताओ इससे मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है, अभी भी हमने किया था, बताओ कौन सा रेजेंट यूज करेंगे। अब देखो CH2OH है और COH में कन्वर्ट करना है, कौन सा रेजेंट यूज करेंगे, अभी भी इससे पहले इसका नाम आ चुका है, 2 3 बार हमने इसको यूज कर लिया नाम को। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आपने 10 15 चीजें याद कर ली तो वही चीज आती है, फिर उससे अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसमें वही रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको बैठ के याद कर लो ढंग से, अंबिका, हेमल, और इसके अलावा कोई आंसर, श्रुति, अब यामिनी एंड सुमित, बताओ इसका आंसर क्या होगा, एनी रिप्लाई। अच्छा उसका माइक ही कनेक्ट नहीं है अभी, सुमित का। यामिनी, इसका आंसर है एल्कलाइन KMnO4। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, देखो क्वेश्चन को बहुत चालाकी से दे दिया इन्होंने, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो गया, एसिड में चेंज हो गया। देखो यही तो समझना है बस हमने, प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड के लिए K2Cr2O7 यूज करो या KMnO4 यूज करो, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, कोई भी यूज कर लो आप, इससे बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोप टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, टू ऑल का मतलब ये OH यहाँ पे हो गया। अब इससे क्या करना है, प्रोपीन करना है, यानी डिहाइड्रेशन होगा। बताओ आप कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं जो ये H2O को यहाँ से हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम यूज करेंगे, कौन सा है वो, ये आपका क्लास 10th में भी थी रिएक्शन, क्लास 10th में भी थी, और आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी था ये। हाँ अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर, देखो याद करने पड़ेंगे आपको डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसमें, हेमंत, और तो ये रिएजेंट ही याद करोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, क्योंकि इसी में सब कुछ है, देखो सारे रिएक्शन इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और कोई आंसर इसके अलावा, यामिनी, श्रुति, इसका आंसर है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। वो क्या करता है, किसी भी चीज को डिहाइड्रेशन कर देता है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H और OH यहाँ से बाहर निकालेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्कोहल के केस में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, जबकि अगर यहाँ पे क्या होता, हेलो एल्केन होता तो हम करते अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। तो हर एक के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप सबके लिए यही यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन टू ओन, टू ओन का मतलब कीटोन है। अब बताओ कीटोन से अल्कोहल में चेंज करेंगे तो कौन सा रिजेंट यूज होगा, टू ओल का मतलब देखो यहाँ पे, ये आपको बताया भी था मैंने, ये कीटोन है, कीटोन से किस में चेंज हो गया, अल्कोहल में।
तो हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, ध्यान रखो, बस इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो कौन सा एजेंट हम यूज करेंगे, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। देखो कीटोन से एल्कोहल बनाएंगे तो हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो कौन सा एजेंट यूज होगा, हाँ वेरी गुड हेमंत, इसके अलावा तो कौन सा एजेंट होगा, ध्यान करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, कौन हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है दूसरे को, और आपको नाम बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी नाम पता है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट भी मैंने कई बार बोला हुआ है कि इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, तो श्रुति और हेमंत दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो ध्यान रखो, ज्यादा आपको कोई ध्यान नहीं आ रहा तो ये दो हैं जो NaBH4 और LiElH4, ये सबके जगह काम आते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते तो ये सबके केस में काम आएंगे, मैक्सिमम जगह पे ये काम आएंगे। बस एक आध जगह होती कहीं पे कोई लिमिटेशन होता है जहाँ पे ये यूज ना हो, बाकी का सब जगह पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, यानी LiElH4 या NaBH4 या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, Cu2+ को, सॉरी Cu डबल बॉन्ड O को किस में चेंज करेगा, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है, देखो ये इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड कराया, तो जो दूसरे का रिडक्शन करता है तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेगा, वो दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप है इसके, ये खत्म हो गया, देखो ये भी हो गया, ये भी फिनिश हो गया, बाकी का तो ये आसानी है, बस ये जो मेन टेक्निकल क्वेश्चन थे दो, ये हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। तो इसमें यही चीज याद रखनी है कि कौन सा देखो IUPAC नेम फिर आ गया एक बार, IUPAC नेम, अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो एक मिनट अभी है, श्रुति आपके पास टाइम है 4 to 5 मिनट का, बताना, रिप्लाई करना, मतलब ये क्वेश्चन आंसर कर लूं या नहीं हो पाएगा, बताओ, रिप्लाई करना, यस नो, 35 तक का टाइम है आपके पास, 4:35। एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ चलो इससे, ठीक है फिर ऑफ कर दूंगा, ये क्वेश्चन कर लेना बाकी। तो ये है, गिव IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC में क्या करना है आप लोगों ने, IUPAC में देखो ये ईस्ट, ये क्या है, एथर, ईथर, तो ईथर में ये साइड चेन आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे, 1 में क्या लग गया, इथॉक्सी, 1 में इथॉक्सी, फिर 2 में मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और फिर आगे 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, पहला आंसर। सेकंड में देखो, मेन चेन ये वाली हो गई, अब इसमें फर्स्ट में ये ग्रुप लग गया, ये साइड चेन ही होता है हमेशा, ये भी साइड चेन है, तो अब सवाल है पहले किसको लिखे, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे लिखना है पहले, तो ये C से स्टार्ट होता है और ये होता है M से, तो C वाले को पहले लिखेंगे, तो नंबरिंग भी वहीं से करेंगे, तो 1 2, तो पहले होगा 1 क्लोरो, क्योंकि 1 में क्लोरो है, फिर 2 इसके लिए मैथ ऑक्सी, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, दोनों लिख दिए साइड चेन, अब ये दो दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेन, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करते चले जाना है, ये C2H5 का मतलब क्या हुआ, बेंजीनिंग हो गई। ठीक है, C6H4, अब इसमें एक लग गया नाइट्रो ग्रुप और एक लग गया CH3 ग्रुप, अब इसे भी अल्फाबेटिकली लिखना है, ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया नाइट्रो, तो पहले किसे लिखेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, M, तो नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले
1 मिथॉक्सी, ऑक्सी ग्रुप पहले आ जाएगा, फिर 4 नाइट्रो, फिर नाइट्रो के बाद जिसे कहेंगे बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन। तो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें मेन चेन ये है, ये साइड चेन हो गया, लेकिन नंबरिंग कहाँ से होगा स्टार्ट, जहाँ से साइड चेन पहले पड़ेगा। अब इसमें 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी मिथॉक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ईथर के लिए यूज होता है, और 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसके अलावा, अब इसमें देखो कंफ्यूजन है कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से करेंगे क्योंकि सम रूल आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें साइड चेन देखो, इसकी पोजीशन क्या है मिथाइल, इसकी भी मिथाइल, और इसकी इथॉक्सी, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली इथॉक्सी, तो 4 इथॉक्सी, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो 4 इथॉक्सी, उसके बाद 1 1 डाई मिथाइल, क्योंकि एम बाद में आता है, इसको इग्नोर करते हैं, डी को मत देखना पहले, ध्यान रखना। आप डाई की वजह से डी लिखो देखोगे, अल्फाबेटिकली मेन नाम पे होता है, डाई ट्राई टेट्रा पे नहीं होता। फिर ये डाई मिथाइल, उसके बाद साइकिल आ गया तो साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्सेन इसका नाम हो गया। अब इसके बाद देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर से 2 कार्बन लग गए, 2 का मतलब एथ, और ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सी, तो इथॉक्सी, और बेंजीन, बेंजीन लग गया तो बेंजीन, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये नॉमेनक्लेचर भी हमने कंप्लीट कर दिया ईथर का। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नॉमेनक्लेचर से लेके कोई भी क्वेश्चन पे, एनी डाउट बताओ, रिप्लाई करो मुझे। एनी डाउट? ओके, ठीक है, तो आप लोगों को कल करना है, क्योंकि अब मैं कल पूछूंगा आप लोगों से सारी चीजों को, ठीक है, तो मैं अभी अपलोड करता हूँ इसे, और मुझे कल पूछो आप इसे, ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है। बाय बाय। ओके।